दहेज प्रथा जो है पारिवारिक हिंसा भारतीय समाज की गंभीर समस्याओं में से एक है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और अक्सर हमें ऐसे खबर सुनने को मिलती है शोषण का शिकार होते हैं, और ऐसा एक नहीं बल्कि एक दिल दहलाने वाली मामला सामने जिसमें 27 वर्षीय ऋषि द्विवेदी की दर्द भरी कहानी सामने आई, जिसमें इस असहनीय पीड़ा के कारण सुसाइड कर ली थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना जो है शुरू होती है दिल्ली से। एक ऐसे कथित तौर पर यूँ कहिए कि एक ऐसे बच्चे की, ऋषि की, जिसने न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपनी पत्नी के जो है आए दिन जो एक दूसरे से जो बहस होती थी, झगड़े होते थे, उसको लेकर, लेकिन हाल ही में जैसे अभी एक बेंगलुरु में जो 34 वर्षीय जो है अतुल सुभाष की जो दुखद मौत के बाद हर तरफ यूँ कहिए कि जो पुरुष उत्पीड़न पर एक बहस छिड़ गई। लेकिन अतुल का मामला ऐसा कोई पहला मामला नहीं, बल्कि पिछले साल दिल्ली में भी एक ऐसी वारदात सामने आई थी जिसकी चर्चा अब खूब हो रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जो जस्टिफायर ऋषि की जो ट्रेड कर रहा था, क्योंकि उस केस में पीड़ित का नाम ऋषि द्विवेदी था, और इसी मामले को लेकर हमने अपने जो है पत्नी में, और जो सुसाइड नोट में लिखा था, उसने अपने पत्नी से तंग आकर अपनी जान दे दी। और उसके छोटे भाई ओमजी द्विवेदी ने खासकर जो है लोगों को जब सोशल मीडिया पर बताया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जो एक 27 सितंबर 2023 का जो है शाम के वक्त था करीब, और घर में एक बेल बजती है कि ऋषि की मौत हो गई है। दरअसल ऋषि उत्तर प्रदेश के औरैया का रहने वाला था और अपनी आजीविका चलाने के लिए दिल्ली के में टैक्सी चलाया करता था। ऋषि के जो भाई था वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पहले तो उसे एक ट्विटर पर अपने भाई और अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले को लेकर एक ही जैसा बताया, क्योंकि उसने अपने भाई ऋषि ने भी अपने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था। उन्होंने भी ये दर्द भरी बयां किया था अपनी कहानी, और साथ ही अपनी पत्नी शिखा को भी अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि जो हुआ वो काफ़ी चौंका देने वाली कहानी थी। दरअसल ऋषि की मौत के बाद उसकी पत्नी शिखा कथित तौर पर अपने माता पिता के घर से लौटी और 5 लाख रुपए की मांग करने लगती है। उसने कथित तौर पर धमकी भी दी थी कि अगर पैसा नहीं देंगे नहीं ऋषि अंतिम संस्कार नहीं करने देगी, दाह संस्कार नहीं कर, क्योंकि ओमजी ने, उसके भाई ने जब बताया सोशल मीडिया के माध्यम से कि उसके परिवार का अपमान किया और गली में खड़ी होकर चिल्लाई और उसके परिवार को गाली भी दिया गया। हालांकि परिवार में जो पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो पुलिस ने उनकी अनदेखी कर ओमजी का कहना था कि उसकी अपनी बीवी को मांगों को पूरा करने के लिए ऋषि ने दिन में लगभग 12 से 14 घंटे का काम करना शुरू कर दिया। वही टैक्सी चलाता था, फिर उसी बेरहमी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसके लिए खाना भी नहीं बनाती थी और उसे भूखा सोने पर मजबूर करती थी। ओमजी अपने बताया कि जबकि उसकी माँ के बीच बचाव रखने के लिए खाना देने की कोशिश किया करती थी, उसकी भाभी उसे पूरे परिवार को खिलाफ झूठे मामले में दर्ज करने का धमकी दिया, और जिससे वजह से वो दूर रहने लगा, मजबूर हो गया। और भाभी उनके भाई को एक मानसिक शारीरिक रूप में जो प्रताड़ित किया गया, उसने अपनी नींद और चैन खोकर छीन गया, और वो अक्सर सुबह 5 बजे जग जाता था और बार बार उसे मरने के लिए वो कहती थी, क्योंकि उसने उसके बीच जो सुनी होती थी उसकी भाभी शिखा उसके भाई ऋषि को मरने के लिए कहती थी। वो बेहद निराश और अकेला महसूस करता था। ओमजी के मुताबिक दरअसल उनकी शादी न सिर्फ 4 दिन बाद ही शिखा गहने चुराते हुए पकड़ी जाती है, और हफ्ते के अंदर 2 बार उसकी पत्नी असली चेहरा सामने आई, और जिसके बाद उसने अपने जो है डराना धमकाना लोगों को शुरू कर दिया। और पिछले साल
24 दिसंबर को शिखा ने अपनी बहन उसकी गली में बुलाया और सबके सामने तमाशा खड़ा कर देती है। न सिर्फ बल्कि 25 दिसंबर को ऋषि अपनी टैक्सी लेकर दिल्ली से बाहर चला जाता है और दिन में उसकी जो है इनको ये कि साड़ी का इस्तेमाल करके अपनी जान दे देता है। ओम जी बताते हैं कि वो अपनी महिला न सिर्फ जैसे पैसे के पीछे पड़ी बल्कि कानून उसके जाद में जो झूठे मामलों में एक अंतरिम उत्पीड़न को घसीटता चला गया और उसके भाई की मौत सिर्फ एक निजी शासन नहीं बल्कि यह देश के पुरुषों के खिलाफ न्याय और कानून का दुरुपयोग एक उज्जवल उदाहरण है। क्योंकि वो महिला हमेशा कहती थी कि महिलाओं का हमेशा स्वचर होता है और एक ही कदम जो मैंने अपने तुम्हारे पूरे परिवार को मैं जेल भिजवा दूंगी। ये बात सुनकर अक्सर ऋषि काफ़ी दुखी हुआ करता था क्योंकि जो शिखा थी फंसाने की धमकी दिया करती थी, उससे पैसा मांगती थी और पूरे परिवार को इस काम में पैसा दिया करती थी। माता पिता भाई और बहन सभी निभाई। हालत ये थी कि 1 साल बाद उसकी शिखा के खिलाफ कोई FIR भी दर्ज नहीं किया गया। क्या था दरअसल 5 लाख रुपए का उसमें डिमांड रखा गया। उन्होंने पैसे के लिए ऋषि के अंतिम संस्कार के लिए जब ले जाया जा रहा था उसके शव को उसके घर से, तो उसकी बीवी आकर जो है खड़ी हो जाती है बीच द्वार पे और काफ़ी हंगामा मचा देती है और पैसे का डिमांड रखती है। लेकिन कहते हैं कि फरवरी 2024 में भी शिखा ने उत्तर प्रदेश के अररिया के अपने परिवार के खिलाफ एक घरेलू हिंसा, दहेज और पीड़न पोषण के झूठे मामले में केस भी दर्ज कराया और वो उनसे लगभग 65 वर्ष पिता की निशाना बना रही थी और उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। ऐसे में क्योंकि ये काफ़ी एक बहुत बड़ा सवाल था क्योंकि जो ऋषि के साथ जो हुआ उसका भाई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर अपने जो है ये कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये सारी हालांकि पुलिस इसमें अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये जो घटना हुआ काफ़ी दुखद हुआ ऋषि के साथ क्योंकि एक ऐसे उज्जवल दर्जे का एक ऐसा लड़का न सिर्फ बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण और अपनी बेबी की यूँ कहिए कि अपनी औरत की जो है सभी मुरादों को पूरा करने के लिए इतना कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा था। हालांकि जो हुआ बेहद दुख था क्योंकि ऋषि के बाद जो हुआ और इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखा नहीं था। आज लेते हैं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।